ओके, तो सेशन बहुत ही मजे का होने वाला है हमारा। तो अब हम क्या बात कर रहे थे, ग्रोथ की। ठीक है, ग्रोथ की तरफ हम इससे पहले आ गए मैनेजर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान डिजाइन कैसे हुआ हुआ है। ये ऐसे डिजाइन हुआ हुआ है, अगर एक बंदा मैनेजर है ना, एक बंदा मैनेजर है, उसके अंडर इतनी टीम तो है ही है। ठीक है, उसके अंडर इतनी टीम तो है ही कि वो महीने का 4-5 लाख कमा लेगा अगर वो काम कर रहा है तो। अगर वो काम कर रहा है, अगर वो खुद एक्टिवली काम कर रहा है तो 4 लाख उसके लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है फॉर एक मैनेजर के लिए। और पाकिस्तान से अब तो हमारा जो है इनकम भी बढ़ गई, हमारी अब तो इनकम भी बढ़ गई ना। पहले हमें पर पर्सन 25,000 26,000, अब हमें पर पर्सन 30+ थाउजेंड आएगा। हमारी इनकम भी बढ़ी, पैसिव इनकम भी बढ़ी। ठीक है, हर लेवल पे हमारी एक्टिव इनकम भी बढ़ी। ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं कि ये डिजाइन कैसे हुआ हुआ है। ठीक है, ये डिजाइन किस तरीके से हुआ हुआ है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरी वीडियो शो हो रही है सबको? सबको मेरी वीडियो शो हो रही है? अच्छा, अब मेरी वीडियो शो हो रही है सबको? ओके ओके। अच्छा, अब वो देखो फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है ना, वो इस तरीके से डिजाइन है कि हम कभी भी अकेले सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सुपरवाइजर अकेले कर सकते हो, सुपरवाइजर एक वाहिद लेवल है जो आप अकेले कर सकते हो। आप 5 डायरेक्ट लगा के अपना सुपरवाइजर कर सकते हो, एक महीने में 5 डायरेक्ट लग जाती है इजीली। हमारी टीम में हमारे एक ग्रेट लीडर है असिस्टेंट मैनेजर, उन्होंने 6 डायरेक्ट भी लगाई है एक महीने में। तो 5 डायरेक्ट लगा के आप अपना सुपरवाइजर इजीली अचीव कर सकते हो। वैसे हमारा सुपरवाइजर 25 सीसी पेड होता है, बट अब फॉरएवर ने अपने मार्केटिंग प्लान में थोड़ी सी चेंजिंग की है। इस वजह से अब हमारा सुपरवाइजर 10 सीसी पे हो रहा है। ठीक है, अब हमारा सुपरवाइजर 10 सीसी हो रहा है। ये वो लेवल है जिसको आप अकेले अचीव कर सकते हो, आपको टीम की नीड नहीं है। अगर आपके पास टीम नहीं है, आपको परेशान होने की नीड नहीं है, आप अपना सुपरवाइजर लेवल अकेले अचीव कर सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपके नीचे 5 लोग आ गए, आपके साथ 5 लोग हैं जिनको ज्वाइन करवा के रिक्रूटमेंट करके आपने अपना सुपरवाइजर लेवल कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको 60 सीसी का बिजनेस करना है इन 2 मंथ्स। ठीक है, आपका सुपरवाइजर एक महीने में होगा, आपका एक महीने में 10 सीसी बिजनेस होना चाहिए, तो आपका सुपरवाइजर होगा। मान लो आपने न्यू एज के लिए बात बता रहा हूँ, मान लो आपने पहले महीने में सीसी डाली, मतलब एक महीने में 10 सीसी करना है, आपने डाली एक महीने में 4 सीसी। ठीक है, अगले महीने में आपने डाल दी 6 सीसी, 2 महीने की मिला के 10 सीसी नहीं काउंट नहीं होगा। आपने जो पहले महीने में 4 सीसी की, ठीक है, अगले महीने में 10 सीसी करना है। ठीक है, अगर अगले महीने में 10 सीसी नहीं किया, मान लो आपने अगले महीने में किया कितना सीसी, 8 सीसी किया, ठीक है, सुपरवाइजर फिर भी नहीं हुआ आपका। इवन ये जो 4 सीसी थी आपकी जो आपने फर्स्ट मंथ में डाली थी, वो आपकी माइनस हो गई, वो आपकी खत्म हो गई, चली गई आईडी से। माइनस होने से मुराद ये नहीं है कि मान लो आपका एक डाउनलाइन बना, ठीक है, आपके डाउनलाइन का नाम था ए, ठीक है, क्या वो आपका डाउनलाइन नहीं रहेगा सीसी माइनस हो गई तो? नहीं, वो आपके डाउनलाइन रहेगा लाइफ टाइम, वो आगे काम करेगा, आपको उसके ऊपर बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल एक मंथ में 1 सीसी करना है, वो सीसी हमारी माइनस हो जाएगी। एंड हमारी वो सीसी कहाँ चली जाएगी, हमारे चेयरमैन बोनस में। अगर आप चेयरमैन बोनस क्वालिफाई करोगे तो आपको उसके ऊपर उसका टर्नओवर मिलेगा। ठीक है, 2 सीसी करने पे जो टर्नओवर बनता है, ठीक है, 2 सीसी करने पे जो टर्नओवर बनता है 3% उसका आपको वो मिल जाएगा, अगर आप चेयरमैन बोनस लेवल 1 क्वालिफाई करते हो या लेवल 2 या लेवल 3। ठीक है, अब अभी ग्लोबल रिलीज हुई थी कुछ टाइम पहले, अराउंड 2 मंथ्स पहले ग्लोबल रिलीज हुई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा फॉरएवर ने कितना सारा पैसा, करोड़ों में पैसा एक ही रात में बांट दिया। एक ही दिन में फॉरएवर ने करोड़ों में पैसा जो है एक ही रात में बांट दिया। किसी को 10 करोड़, किसी को 20 करोड़। यकीन भी नहीं आ रहा होगा हमें, क्योंकि हम बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली पर्सन, हमने एक साथ इकट्ठे इतने पैसे देखे भी नहीं होते। हमने इतने पैसे देखे भी नहीं होते। फॉरएवर एक साथ इतना पैसा यूं ही बांट देता है, यूं ही बांट देता है, करोड़ों में। लेवल 1 में पाकिस्तानी अमाउंट में कम से कम हमें 30 से 50 लाख मिलता है लेवल 1 में। लेवल 1 में, ठीक है, हाईएस्ट ये 50 से भी ज्यादा हो सकता है, ये मिनिमम बताइए मैंने आपको। चैनल बोनस लेवल 2 में हमें मिनिमम मिनिमम 4 से 5 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा लेवल 2 में। लेवल 3 में हमें मिनिमम पाकिस्तानी करेंसी में 10 से 12 करोड़ मिलेगा, मिनिमम है ये, मिनिमम। और उसमें हमारी इनकम शामिल नहीं है, इनकम हमारी पूरे साल की अलग है, पूरी जर्नी की इनकम अलग है। उसके अलावा फॉरएवर हमें इतना पे करता है।
राइट नाउ मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, बट इंशाल्लाह मेरा वेरी सून क्वालिफाई होगा। आई होप कि वेरी सून आप लोग भी अपने चेयरमैन बोनस की तरफ मूव करो। आई होप कि आप लोग भी मूव करो। अब हमने मान लो सुपरवाइजर एक ही महीने में 10 सीसी डालना है। अब बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर के लिए हमें 60 सीसी 2 महीने में करना है। ठीक है, 60 सीसी 2 महीने में करना है। अब 60 सीसी 2 महीने में कैसे होगा? एक महीने में 30 सीसी, एक महीने में 30 सीसी, सिंपल वैल्यू, तो ये डिवाइड कर दो तो। वरना ऐसे भी हो सकता है 25 सीसी 35 सीसी, एक महीने में 25, एक महीने में 35, 60 सीसी कंप्लीट 2 महीने में आपका एम हो गया। बट अगर मान लो आपने एक महीने में डाला 20 सीसी, एक महीने में डाला 30 सीसी, आपका हुआ 50 सीसी 2 महीने में। तो पहले महीने की 20 सीसी आपकी उड़ गई, चली गई। अब आपको मान लो आपने सेकंड मंथ में 30 सीसी डाला था, अब आपको 30 सीसी दोबारा डालना है 60 सीसी करने के लिए। अब आपको दोबारा 30 सीसी डालना है 60 सीसी करने के लिए। ठीक है, जब आपका 60 सीसी 2 महीने में होगा तो आपका क्या होगा? तो आपका एम होगा। अब मुझे बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम से फॉरएवर में काम कर रहे हैं और उनको ये पॉलिसी नहीं पता? कितने लोग ऐसे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता? इस किसको नहीं पता थी बताओ? ओके। ओके, तो आप लोगों के सामने कितने लोगों को नहीं पता ये चीज, और ये जिनके मैं नाम देख रहा हूँ ये बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। इट्स मीन आपके पास नॉलेज ही नहीं है। आप जब नॉलेज लोगे ना, आपको जब चीजों का नॉलेज होगा, ऐसा नहीं है आपको नॉलेज प्रोवाइड नहीं किया जाता। मैंने लास्ट मंथ सेशन लगाया था, उसके अंदर मैंने अनाउंसमेंट की थी इस चीज की, 2 महीने में करना है। किसी ने पूछा नहीं, किसी को पता ही नहीं, सुपरवाइजर का नहीं पता किसी को। जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे ना, आप डिजर्विंग नहीं हो। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, मान लो आपके पास 60 बंदों की टीम बन जाए, क्या वो 60 बंदों के अंदर आगे बढ़ने का क्रेज नहीं होगा? क्या उन 60 लोगों को आगे नहीं बढ़ना होगा? वो आपसे कोई भी सवाल कर ले, आप तो ब्लैंक हो। तो सबसे पहले हमें नॉलेज लेने की नीड है कि हमें इसका मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझ आए। दैट्स वाई मैं आज की पर्सन मेंटरशिप के डे 1 सेशन में मैंने ये चीज जो है अनाउंसमेंट की है। इस चीज के ऊपर मैंने बात की है कि एक्चुअली लेवल अचीव कैसे होते हैं। 2 महीने में करनी है 60 सीसी, दो में नहीं की। 2 महीने में मान लो हमारी मिला के 24 सीसी हुई, 48 सीसी पहले महीने की 24 हो गई। ठीक है, फिर इसी तरीके से 2 महीने में मैनेजर करना है। फिर इसी तरीके से 2 महीने में मैनेजर करना है 120 सीसी इन 2 मंथ्स। मान लो हमने 50 सीसी फर्स्ट मंथ में किया, हमने नेक्स्ट मंथ में किया 40, हमारी 90 हुई है 2 महीने में। फर्स्ट मंथ की 50 उड़ गई, चली गई। अब हमें नेक्स्ट मंथ में 80 करना है क्योंकि 40 बची है। 50 उड़ गई, 40 बची है। मान लो हमने 80 नहीं की, हमने 70 की। ठीक है, 40 उड़ गई। अब 50 कर ली, 50 कर ली, 2 महीने में 120 सीसी हुई, तो हमारा मैनेजर हो गया। अब इसमें एक और ट्विस्ट है, मैनेजर हम 120 सीसी भी कर सकते हैं इन 2 मंथ्स, और हम मैनेजर इतनी सीसी में भी कर सकते हैं 150 सीसी इन 4 मंथ्स। 150 सीसी इन 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का भी सेम क्राइटेरिया होगा, 4 महीने में 150 सीसी करो। अगर 4 महीने में 150 सीसी कर लोगे, ठीक है, तो सीसी उड़ेगी नहीं। वरना फर्स्ट मंथ की सीसी उड़न शुरू हो जाएगी, वो सीसी उड़ जाएगी आप। ठीक है, मान लो आपने पहले महीने में 25 सीसी की, दूसरे महीने में 35 सीसी की, कितनी हो गई 60। फिर आपने की कितनी 40, सो गई। फिर आपको कितनी डालनी है? 50 सीसी डालनी है। आपने 50 नहीं डाली, आपने 50 नहीं डाली, आपने डाली 40। तो जो फर्स्ट मंथ में 25 सीसी डाली थी ना मैनेजर की क्वालिफिकेशन को शुरू करने के लिए, वो गायब। वो गायब। अब आपके पास 35 है, 40 है, और 40 है। तीसरे महीने में आपने 40 डाली है, कितनी हो गई? कितनी हो गई 105 सीसी, 45 अब और डालनी। ठीक है, तो ये फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान है। फॉरएवर ने ऐसे ही अपना मार्केटिंग प्लान डिजाइन नहीं किया कि आप एक मैनेजर बन जाओ। ठीक है, आप आराम से मैनेजर बन जाओ 6 साल में, 5 साल में मैनेजर बन जाओ, और आप महीने का 4-4 5-5 लाख का चेक लो। टाइम लिमिट इंक्रीज नहीं हो सकता, यही है। अब इसका बेनिफिट क्या है? हमें लॉस लग रहा है कि सीसी माइनस हो रही है, हमने भी तो किया, और हजारों मैनेजर है। पर बंदा ऐसे करता है, तो जब वो कर सकते हैं तो वाई नॉट वी? जब मैं कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुझसे ज्यादा जब मैं फॉरेवर में आया था, गया गुजरा बंदा, कॉन्फिडेंस वाइज, ईच एंड एवरीथिंग, कोई हो ही नहीं सकता। कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है, कोई हो ही नहीं सकता।
कि मैं कॉन्फिडेंस तो मेरे अंदर था ही, बट स्टिल आई एम हियर। मुझे अपनी अचीवमेंट्स, मुझे अपनी जर्नी सुनाने की नीड नहीं है कि मैंने किस तरीके से स्टार्ट किया। आप सब मुझे जानते हैं, सब जानते हैं। जब मैं कर सकता हूँ तो मैं कहता हूँ कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई भी, हर बंदे के लिए इजी है। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट, आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। रिजेक्शन आएंगी, फेलियर्स आएंगे, आपको उनको फेस करना है। ठीक है, बट बिलीव मी, अगर आप मैनेजर तक पहुंच गए, आप जस्ट ये चीज इमेजिन करके देखो। ठीक है, नहीं वो ऐड नहीं होगी, सुपरवाइजर वाली 10 सीसी ऐड नहीं होगी। आपको 2 महीने में टोटल, ठीक है, अगर आपने 10 की, अगले महीने 50 कर ली, आपका एम हो जाएगा। तो आपका एम हो जाएगा, 2 महीने में होनी चाहिए। ठीक है, बस 2 महीने में होनी चाहिए। बिलीव मी, अगर आप इस फीलिंग को अगर इमेजिन कर सकते हो ना, तो आप अचीव भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको इमेजिन कर सकते हो, आप मैनेजर बन गए। ठीक है, आपकी 118 सीसी हो गई है। ठीक है, आपने अपनी 118 सीसी, 118 सीसी कर ली। 2 सीसी आपकी रह गई है, 2 सीसी रह गई, और आपके पास 2 दिन का टाइम है। आपके पास 2 दिन का टाइम है। आपके पास इतने पेंडिंग है, आपने उनको कांटेक्ट किया, आपने हर वो एफर्ट चलाई, हर वो चीज की, आपने हर एफर्ट अपनी लगाई, और लास्ट मूवमेंट पे यू मानो कि 12 बजे मंथ क्लोज है रात को, आपने 11:56 पे, यानी कि 4 मिनट पहले, आपने ठीक 4 मिनट पहले अपनी 2 सीसी अरेंज की, निकाली। उस टाइम आपने निकाली, आपने उस टाइम अपनी 2 सीसी निकाली है, और आपने अपना मैनेजर क्वालिफाई किया है। ठीक है, और उसके अगले महीने का जो आपका पे आउट है ना, मेरा जो पे आउट था ना, इट्स वाज राउंड अबाउट 8 लाख एंड 4 या 3 थाउजेंड, 8 लाख 3 या 4 हजार का था। मान लो, चलो आपका इतना नहीं आया, इंशाल्लाह आएगा, बट मान लो आपका पे आउट आया कितना, 4 लाख का। आप मैनेजर हो, और आपका पहले महीने में 4 से 5 लाख का पे आउट आया। इमेजिन कर पा रहे हो इसको? ये जो मैंने 11:56 जो मैंने टाइम मेंशन किया है ना, ऐसे मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों के सुपरवाइजर होते देखे, सुपरवाइजर होते देखे। 2-2 मिनट पहले, 4-4 मिनट पहले सीसी आई है, और अर्जेंट हमने ऑर्डर डाला है। कैसा है, किसी के साथ हुआ है ऐसा? किसी के साथ ऐसा हुआ है जो सुपरवाइजर है? लास्ट लास्ट मूवमेंट पे हमने सीसीज निकलवाई, लास्ट लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट लास्ट मूवमेंट पे सीसीज निकलती हैं। अगर मान लो आपको कितनी सीसी करनी है, सुपरवाइजर हमारा 25 सीसी पे हुआ था। ठीक है, हमारा 25 सीसी पे सुपरवाइजर हुआ था। हमारा अगर 25 सीसी पे सुपरवाइजर हो रहा है, हम 2 महीने में 25 कर सकते हैं, आप 1 महीने में 10 नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लो हम 25 सीसी लास्ट मोमेंट तक एफर्ट लगा रहे हैं। आपका इस महीने का टारगेट 10 सीसी का है, आपने 3 दिन काम किया, लेट सपोज आपको 3 दिन में लगा यार मेरा तो काम नहीं चल रहा, मेरा नहीं हो सकता। क्या पता आप जो एक लास्ट मोमेंट तक काम करते, आप लास्ट मोमेंट तक लगे रहते, आप 12 बजने से पहले लगे रहते, हार नहीं मानते, तो आपका हो जाता सुपरवाइजर। ये बात बताने का मकसद कि जिनका भी लास्ट 5 10 15 मिनट्स में सुपरवाइजर हुआ, क्या उन्होंने हार मानी? अगर वो हार मान लेते कि अब तो एक दिन रह गया, 2 सीजन तो है नहीं, मेरी तो होगी ही नहीं, तो होता उनका? क्या उनका होता? क्या उन लोगों का हो पाता? और ये मैं आपको किसी दूसरे कम्युनिटी के पर्सन की बात नहीं बता रहा, ये मैं आपको अपनी, अपने ग्रुप के पर्सन की, अपने डाउन में सुपरवाइजर्स की, अपनी टीम में सुपरवाइजर्स की बातें बता रहा हूँ। इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, इनकी एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि इस तरीके से सुपरवाइजर्स हुए, इस तरीके से लाइन निकले, कैसे निकले। उन्होंने किसी भी पॉइंट पे हार नहीं मानी, गिव अप नहीं किया, लास्ट मोमेंट तक लगे रहे, लास्ट मोमेंट तक लगे रहे, लास्ट मोमेंट तक उन्होंने एफर्ट नहीं छोड़ी, होप नहीं छोड़ी। होप है, सब कुछ है, बट एफर्ट नहीं। विदाउट एफर्ट नहीं होगा, विदाउट एफर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब इस मंथ का आपका टारगेट क्या हो गया? प्लानिंग मैं दूंगा, काम आप करोगे। प्लानिंग मैं दूंगा, काम आप करोगे, लर्निंग मैं दूंगा, इम्प्लीमेंट आप करोगे। ठीक है, अब इस महीने का हमारा टारगेट है 10 सीसी। ठीक है, अब इस महीने का हमारा टारगेट है 10 सीसी, एंड 10 सीसी करने के लिए हमें लास्ट मोमेंट टिल 31 जुलाई 11:59 तक एफर्ट करनी है। 31 जुलाई 11:59 तक एफर्ट करनी है, और 12 बजे हम स्टोरी लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, जुलाई क्लोजिंग टाइम। ठीक है, ठीक है, फिक्स 12 बजे लगाएंगे। जो जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, या जो जो लोग न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, अगर इसको फॉलो किया, प्लानिंग को जो भी बता रहा हूँ मैं बकायदा, मैंने ये बेस्ट सिस्टम लिखा है अपने पास, मैं आपको आगे इजी हो मुझे बताने में।
कैलकुलेशन होगी इसके अंदर पूरी हमारी, तो मैं आपको वो बताऊंगा सारा। अगर आपने ये अपनी प्लानिंग पूरी कर ली, आपकी 2 सीसी की अमाउंट कवर हो जाएगी, आप फर्स्ट मंथ पे सुपरवाइजर बन जाओगे। रिलेटिव तो जल ही जाएंगे। जिन लोगों ने आपको नो बोला है 2 सीसी करते टाइम, आप फिर भी 2 सीसी करके आए हो, उनका क्या हाल होगा? इसने पहले महीने में 1.5 लाख का पे आउट बना लिया, 1.5 लाख से ज्यादा का पे आउट बना लिया, 1,25,000 लगाए थे और उसको प्रोडक्ट्स भी मिल गए। तो पॉइंट इज कि आपको अपना 100% देना होगा। तो मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, यहाँ पर जूम में सबको पता हो शायद कि यहाँ पर जो है ना, हैंड रेस करने का ऑप्शन होता है। ठीक है, हैंड रेस करके बताओ कि क्या आप क्या आप मेरा साथ दे रहे हो? जो प्लानिंग मैं आपको दे रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने में। क्या आप मेरा साथ दे रहे हो न्यू रिकॉर्ड को लोड करने में? क्या आप मेरे साथ हो? मैं आप लोगों के साथ हूँ, लास्ट मोमेंट तक साथ हूँ। इट्स माई प्रॉमिस फ्रॉम ऑल ऑफ यू, इट्स माई प्रॉमिस। मैं एक भी दिन इनएक्टिव नहीं हूंगा, मेरा एक भी दिन आप लोगों को स्टेटस नहीं मिलेगा नॉट अवेलेबल। मैं पूरा मंथ एक्टिव हूँ, मैं पूरा साल एक्टिव हूँ। क्या आप लोग एक्टिव हो? क्या आप लोग रिकॉर्ड लोड करने के लिए, रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए, रिकॉर्ड बनाने के लिए एक्टिव हो? ओके, दैट्स ग्रेट। तो ये तो अब बेस्ट हो गया कि आप सब लोग फुल एक्टिव हो। तो चलो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बात करूंगा किस चीज की? मैं शुरू करने से पहले बात करूंगा ग्रोथ की। देखो, ग्रोथ है ना, सुपरवाइजर है ना, 1.5 लाख कमाना आसान नहीं है आजकल के दौर में। अगर आप सुपरवाइजर करते हो, जैसे सीधे आपका 1.5 लाख का पे आउट सीधा 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 बन जाएगा। कोई इसमें ऊंच नीच नहीं, 1.5 लाख से ज्यादा पे आउट बनेगा। ठीक है, कोई इसमें ऊंच नीच नहीं, कोई आपसे बहस नहीं होगी। आप जितना बिजनेस डालोगे, ठीक है, जुलाई में बिजनेस डालोगे अगस्त की 15 को, ठीक है, अगस्त की 15 को, अगर 15 को छुट्टी होगी, 14 को, 14 अगस्त को भी छुट्टी होगी, 13 को आपको पे आउट रिसीव हो जाएगा। 13 का आपको पे आउट रिसीव हो जाएगा, 16 नहीं होगी क्योंकि अब कंपनी का ऑफिस पाकिस्तान में आ गया है। डायरेक्टली आपके बैंक में कंपनी ट्रांसफर कर देगी, 4, 5 या 6 तारीख को मेल करके बता देगी आपका इतना पे आउट बना है, इस डेट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एंड अगस्त की 13 या 15 को, वhatever जो भी वो छुट्टी के हिसाब से देखा जाएगा, स्ट्राइक के हिसाब से क्या उस दिन पड़ रहा है, क्या डेट पड़ रही है। बट 16 नहीं होगी आपको पे आउट आपका। अगर आप ये 10 सीसी करते हो डायरेक्ट पे, आपको आपका पे आउट रिसीव हो जाएगा 1.5 लाख से ज्यादा। ठीक है, अगर आप करते हो ये कंफर्म, इसकी श्योरिटी है। ठीक है, इसकी श्योरिटी है कि आपका इतना पे आउट बन जाएगा, आपकी 2 सीसी की अमाउंट कवर हो जाएगी। आपके जो दोस्त हैं जिन लोगों ने आपको मना किया था वो गलत साबित हो जाएंगे, आपकी फैमिली गलत साबित हो जाएगी अगर आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया तो। हर वो चीज हो जाएगी जो आपके जहन में है कि मुझे ये करना है, ये करना है। ठीक है, हर वो चीज हो जाएगी। आपने 2 सीसी लोन लेके किया है, आपका लोन उतर जाएगा। ठीक है, बट ये ना, अगर आप ये करते हो ना फर्स्ट मंथ पे, ठीक है, आपकी ग्रोथ की आप पहली सीढ़ी चढ़ जाओगे। ठीक है, सुपरवाइजर कह सकते हैं कि रास्ता है मैनेजर बनने का। हमारी जो डेस्टिनेशन है, हमने क्या डेस्टिनेशन डिसाइड की? मैनेजर। हमारी डेस्टिनेशन क्या है? मैनेजर। ठीक है, अब अगर हमारी डेस्टिनेशन मैनेजर है ना, तो समझ समझ लो आपने अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए पहला स्टॉप क्लियर कर लिया, आप पहले स्टॉप तक पहुंच गए। अब आपका वहां पे 2 मंथ का टाइम है। 2 मंथ आपके पास स्टे वहां पे, मान लो आपने अपनी सेकंड डेस्टिनेशन पे पहुंचना है 2 मंथ। 2 मंथ का टाइम है, 2 मंथ के अंदर अंदर पहुंच जाओ। ठीक है, 2 मंथ के अंदर अंदर पहुंच जाओ अपनी सेकंड डेस्टिनेशन एम पर। एंड हमारी फाइनल डेस्टिनेशन, मेन डेस्टिनेशन, अवर ड्रीम डेस्टिनेशन विच इज मैनेजर, फुल स्टॉप वहां भी नहीं लगेगा, हम वहां पहुंचेंगे क्योंकि वो हमारा ड्रीम लेवल है। क्योंकि वो हमारा ड्रीम लेवल है। ठीक है, अब ग्रोथ की सीढ़ी, ग्रोथ का जो सफर शुरू होगा ना आपका, तो आपकी डेस्टिनेशन शुरू होगी ये वाली। ये शुरू कहाँ से होगी? ये कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे ये बता सकता है? कोई बता सकता है? किसी के पास आंसर? चलो मैं ही बताता हूँ। ये आपका सफर शुरू होगा, इसकी सवारी कह सकते हैं, सवारी कहेंगे शायद इसका। इसकी ट्रेन कह लो, इसको ट्रेन कहो, गाड़ी कहो, बाइक कहो, कुछ भी। ठीक है, इसकी जो सवारी है ना वो क्या है? डिस्कम्फर्ट। यू हैव टू लाइक डिस्कम्फर्ट, यू हैव टू लव डिस्कम्फर्ट। अगर आप कंफर्ट जोन में होगे, आप नहीं कर सकते। आप मुझे बताओ, क्या कंफर्ट जोन में रह के 1.5 लाख कमाना आसान है? क्या कंफर्ट जोन में रह के 1.5 लाख कमाना आसान है? कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 6 बजे उठो,
दो, जब दिल करे सो, जब दिल करे उठो। पॉसिबल है करना? नहीं। आजकल के दौर में अगर एक बंदा जॉब पे, उसकी 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 50,000 भी सैलरी है, ऑन टाइम पहुंचता है वो? ऑन टाइम पहुंचता है वो? ऑन टाइम पहुंचता है, नहीं पहुंचता? आपके घर में से कोई जॉब करता, आपको आइडिया होगा। तो यू हैव टू लव योर डिस्कम्फर्ट। आई एम नॉट सेइंग कंफर्ट, डिस्कम्फर्ट। ठीक है? आप अपने डिस्कम्फर्ट से अगर प्यार करने लग गए, आपने खुद को डिस्कम्फर्ट कर लिया। डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है, मान लो अगर बेड पे सो तो जमीन पे सोने लग गए। ठीक है? डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं है। डिस्कम्फर्ट का मतलब, अगर आपको नींद आ रही है और आपके पास कॉलिंग या आपके पास लर्निंग, आप लर्निंग के बगैर सोएंगे, आप उस कॉल को कंप्लीट किए बगैर सोएंगे, आप अपने हर दिन के टास्क को कंप्लीट किए बगैर सोएंगे। आपने अपनी नींद को सेक्रीफाइस किया, आपने अपनी हर उस चीज को सेक्रीफाइस किया जो आपको सुकून देती है, और उसको आपने सेक्रीफाइस करके देन आपने काम किया। जब आप ये चीज कर सकते हो ना, तो आप लेवल अचीव कर सकते हो। तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं, होगा ही नहीं। अभी से बता रहा हूँ, नहीं होगा। आपको जल्दी भी उठना पड़ेगा, आपको देर तक काम भी करना पड़ेगा। हाँ, पार्ट टाइम में करते हो तो कोई मसला ही नहीं। ठीक है? तो कौन कौन रेडी है अपना 100% देने के लिए? देन हम मूव करते हैं अपने रिवॉर्ड्स की तरफ, कि क्या रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, कैसे रिवॉर्ड्स होने वाले हैं, तो कैश के रिवॉर्ड हैं, कितने होने वाले हैं, एंड किस प्लानिंग के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। अगर किसी का इस मंथ में अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, कोई अगर न्यू है, तो मैं आप लोगों को प्लानिंग दूंगा कल से 2 जुलाई के अकॉर्डिंग। जिन लोगों ने अपना काम शुरू किया हुआ था, जो लोग डिपेंड नहीं है, बस बस किया उन्होंने, वो अपनी जर्नी को इंडिपेंडेंट बन के काम कर रहे हैं, सुपर। आपको किसी के ऊपर भी डिपेंड होकर काम नहीं करना। अगर आप डिपेंड होकर काम करोगे, ठीक है, अगर आप डिपेंड होकर काम करोगे अपने अप्लाइन पर भी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपका फर्स्ट मंथ है, आप फिर भी अपने अप्लाइन पर डिपेंड नहीं हो, आपको अप्लाइन के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा हो ना, आप नॉलेज खोज लो, आपको नॉलेज मिल जाएगा, आपको तरीका पता है कैसे काम करना है। नहीं पता, हमारा सिस्टम ले लो, मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस तरीके से आपने करना है। ठीक है? सो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अब हम अपना काम शुरू कर रहे हैं कल से। ठीक है? आपको आपके अपलाइन लीड कल दे देंगे, या आपका ऐड चलवा देंगे। आपको ऐड चलवाना है, आप ऐड चलवाओ अपलाइन से बोल के। आपको मार्केटर की लीड लेनी है, मार्केटर की लीड लो। ठीक है? थोड़ा सा सिस्टम एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो न्यू एज है उनको क्लियर हो जाए। हम पहले दिन पर्सन को दिखाएंगे बिजनेस प्रेजेंटेशन, जिसको हम डे 1 भी कहते हैं। ठीक है? जिसको हम डे 1 भी कहते हैं। ठीक है? जिसको हम डे 1 भी कहते हैं। डे 1 बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। वो दिखाने के बाद अगर आप डे 1 में इनरोलमेंट फीस लेना चाहते हो, इनरोलमेंट फीस डे 1 में आप निकलवा सकते हो। अदरवाइज आप उसको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ और मार्केटिंग प्लान दोगे, उसका फॉलोअप करके आप उससे क्या लोगे, आप उनसे क्या लोगे, क्या लोगे? इनरोलमेंट। इनरोलमेंट के बाद हम उनको करेंगे कम्युनिटी में ऐड। उस कम्युनिटी में उनकी एनरोलमेंट सर्विस चार्जेस कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, सर्विस चार्जेस। हम उनको कम्युनिटी में ऐड करेंगे। उस कम्युनिटी में अभी तक 2 दिन की ट्रेनिंग हो रही थी, बट अब से, कल से, उस कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। ठीक है? कल से उस कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। कौन कौन से सेशन चलेंगे, अनाउंसमेंट ग्रुप में मैं उसका चार्ट भेज दूंगा। ठीक है? अनाउंसमेंट ग्रुप में उसका चार्ट भेज दूंगा, तो आप लोग उसको देख लेना, सेव कर लेना। जो जो लोग अनाउंसमेंट ग्रुप में ऐड नहीं है, जितने भी न्यू है, डायमंड ग्रुप में ऐड नहीं है, एस ग्रुप में ऐड नहीं है, अपने अपलाइन को बोल के ऐड हो जाए। ठीक है? अपने अपलाइन को बोल के ऐड हो जाए। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस चीज की, कि अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे? टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया वैसे। टाइम ज्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लानिंग कर रहे हैं पूरे महीने की। आज पूरे दिन अगर काम नहीं किया तो अभी 1 डेढ़ घंटा तो निकाल ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, चलो। न्यू एज को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इन्होंने पहले दिन ही इतनी बड़ी मीटिंग दे दी, कौन देखेगा? मसला तो नहीं। न्यू एज का तो मसला नहीं किसी का। ओके, चलो। चलो चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब अच्छे से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है? अब चलो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है? कंटिन्यू किस तरीके से? कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। 3 दिन की ट्रेनिंग सोते दिन ही। ठीक है? सोते दिन ही आप लोगों ने क्या करना है, पर्सन का टेस्ट करवाना है। सोते से पांचवा नहीं होना चाहिए, छठा नहीं होना चाहिए। ठीक है? सोते से पांचवा, पांचवे से छठा नहीं होना चाहिए। सोते दिन टेस्ट होगा। 3 दिन की ट्रेनिंग, सोते दिन टेस्ट। अब आपको जितना माइंडसेट बनाना है ना, उन 3 दिन में बनाना है।
जितना माइंडसेट बनाना है उन 3 दिन में बनाना है, ठीक है। आप 3 दिन में माइंडसेट बनाओगे, चौथे दिन टेस्ट, चौथे दिन एमएस यानी कि मानिक स्ट्रेटेजी करवाओगे। मानिक स्ट्रेटेजी करवाने के बाद अगले दिन 2CC अप्रोच, ठीक है। ये हमारा सिस्टम रहने वाला है, ये हमारा सिस्टम रहने वाला है फॉर होल मंथ। अब इसको थोड़ा सा डेट्स वाइज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। आपको मार्केटर की भी लीड 30 मिलती है, एड में भी आपको 30 लीड मिलती है, ठीक है। मिनिमम आपको इतनी लीड मिलती है। अब अगर आपके पास 30 लीड आ रही है, लेट सपोज, ठीक है, आप 2 जुलाई से काम शुरू कर रहे हो, 2 जुलाई को हमारा बैच 1 शुरू हो रहा है, अपने पास लिखते जाना। अब अपने पास लिखते जाना, मैं इसकी पिक्चर कुछ भी भेजूंगा नहीं, लिख लो। जितने भी लीडर्स मुझे सुन रहे हैं वो भी लिख लें, ताकि अपनी टीम को इस प्लानिंग को आप आगे फॉरवर्ड कर सको, ठीक है। इस प्लानिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस को डिवाइड करेंगे, ठीक है। एंड अपने सुपरवाइजर की टारगेट की तरफ मूव करेंगे। आप लोगों के ऊपर बर्डन भी नहीं आएगा, एक दिन में 100 100 200 लीड पे काम करो, कोई इसकी वो नहीं करनी। 100 लीड पे काम करने की नीड नहीं है, सुकून से काम करेंगे बैच वाइज। हर 2 दिन में 3 दिन में, हर 2 दिन में 3 दिन, ठीक है। हर 2 दिन में 3 दिन में इस तरीके से काम करेंगे एंड सुकून से टारगेट को अचीव करेंगे, ठीक है। अब 2 जुलाई का प्रोस्पेक्टिंग का दिन दे रहा हूँ, 2 को 3 होने मत देना, ये मेहरबानी करना, ये आपके हाथ में, ठीक है। अपलाइन को बोलना मुझे लीड अरेंज करके दो, ठीक है। सेशन खत्म होते ही अपलाइन को डायरेक्ट कॉल, कल के लिए लीड का क्या सेटअप है बताओ, लीड कैसे मिलेगी कल। डायरेक्ट अपलाइन को कॉल, ठीक है। डायरेक्ट अपलाइन को कॉल करनी है, कल के लिए लीड का क्या सेटअप है, मैसेजेस करने हैं, तंग करना है, अपने अपलाइन से टाइम लेना है, कल के लिए लीड का क्या सेटअप है बताओ, ठीक है। ये चीज हो गई। अब लीड मिल गई, आप लोगों को 30 लीड पे मान लो आप लोगों ने काम किया, जितनी भी लीड पे आपने कल काम किया, कल आपने डे 1 दिखाया, किस डेट को, 2 जुलाई को डे 1 दिखाया, लिख लो अपने पास। बैच 1 लिखो, बैच 1 लिख लिया। बैच 1 लिखने के बाद 2 जुलाई से शुरू हो रहा है, बैच 1 को आपने दिखाया डे 1। जिनके अप्लाई नहीं हो, मैं हाजिर हूँ, मैं अवेलेबल हूँ, डीएम करें मुझे, इंशाल्लाह रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बैच 1 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया, ठीक है। अपने पास नोटबुक में लिख लें, मैं अब आप लोगों को बता रहा हूँ। डे 1 दिखाया 2 जुलाई को, अगर आपने डे 1 के बाद ही कैलकुलेशन, ओ डे 1 के बाद ही सर्विस चार्जेस ले लिए, तो सेकंड डे आप क्या कर सकते हो, मार्केटिंग प्लान कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सर्विस चार्जेस लेने के बाद दिखा सकते हो सर्विस चार्जेस लेने के बाद। अगर आपने डे 1 दिखाया, अब आप कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो 3 तारीख को, ठीक है। 3 तारीख को दिखा रहे हो। अब 3 दिन की ट्रेनिंग है, कौन सी डेट से, 4 5 और 6 को गया है 10 मुहर्रम, 6 को नेटवर्क नहीं होंगे, तो 6 को करेंगे स्किप, 6 को करेंगे स्किप, ठीक है। अब 4 तारीख को कम्युनिटी में ट्रेनिंग हो गई, 5 तारीख को हो गई, ठीक है। अभी जो कम्युनिटी चल रही है, ठीक है, ये जैसे चल रही है 2 दिन के हिसाब से, ये 2 दिन तक ऐसे ही चलेगी, ये 2 दिन तक ऐसे ही चलेगी। न्यू कम्युनिटी बनेगी, उसमें पहला सेशन जो मैं लिस्ट आप लोगों को शेयर करूंगा ना, उसमें पहला सेशन चलेगा किस डेट को, 4 तारीख को। कम्युनिटी का पहला सेशन चलेगा 4 तारीख को, पहले 2 सेशन, ठीक है। डे 1 हो गया 2 जुलाई को, 3 जुलाई को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान सर्विस चार्जेस निकलवा लिए उसी दिन, ठीक है। 4 तारीख को कम्युनिटी का डे 1, 5 को कम्युनिटी का डे 2, ठीक है, न्यू कम्युनिटी का। 6 तारीख को चिल माहौल, मतलब कोई कम्युनिटी में सेशन नहीं है, कम्युनिटी में चिल माहौल है, कम्युनिटी में कोई वो नहीं है, ठीक है। 6 तारीख को 10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रम को नेटवर्क नहीं होंगे। 7 तारीख को कम्युनिटी में डे 3 होगा, 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई, 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई, ठीक है। अब इसमें ट्विस्ट है, ट्विस्ट भी बताता हूँ। अब आपने जो इन दिनों एनरोलमेंट लेनी है ना, फर्स्ट और सेकंड बैच की जो आपने एनरोलमेंट लेनी है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड बैच की आपने जो एनरोलमेंट लेनी है, वो आपने कितनी लेनी है, वो आपने कितनी लेनी है, फर्स्ट और सेकंड की, नॉट 299, वो आपने लेनी है 399 या 499, जस्ट फर्स्ट और सेकंड में। अमाउंट थोड़ी सी हम इसलिए इंक्रीज कर रहे हैं, ताकि अगर कोई पर्सन जिसने अपनी सेविंग्स से निकाल के दियो, पेरेंट्स को बता के ना दियो, तो वो उसको थोड़ा सा क्या करे, थोड़ा सा वो क्या करे, वैल्यू दे, हमें वैल्यू चाहिए, क्योंकि बीच में 10 मुहर्रम का गैप आएगा, हर बंदा बिजी भी होगा, तो हमें उससे वैल्यू चाहिए, ठीक है। डे 1 हो गया 2 जुलाई को, 3 जुलाई को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, ठीक है। 3 जुलाई को लिखते जाएं सब, ताकि ग्रुप में आप शेयर कर दो, मैं अब अगेन रिपीट नहीं करूंगा। 3 जुलाई को एनरोलमेंट आ गई, सर्विस चार्जेस आ गए, ठीक है, 299 थी, बट 2 बैच के लिए खाली
हम इतनी लेंगे जितनी मैंने बताई है, सिर्फ 2 बैच के लिए, ठीक है, सिर्फ 2 बैच के लिए। फिर थर्ड बैच से अगेन 299 पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज हो गई। अब कम्युनिटी में ट्रेनिंग हो गई 4 तारीख को, 5 तारीख को और 7 तारीख को, 6 को कुछ नहीं हुआ। अब 3 दिन की ट्रेनिंग हो गई कम्युनिटी में। चौथे दिन क्या करना है? चौथे दिन क्या करना है बताना चाहता कोई? कोई बताएगा? 2 चीजें करनी है चौथे दिन। कोई बताएगा? 8 तारीख को 2 चीजें करनी है, एक तो टेस्ट हो गया, दूसरा टेस्ट के साथ एक और चीज, टेस्ट प्लस एमएस, इंटरव्यू प्लस एमएस, ये आपने अपने पर्सन का करवाना है 8 तारीख को। 8 तारीख को इंटरव्यू प्लस एमएस, ये मुझे चाहिए सबकी तरफ से। कितने पर्सन की? 3-3 बंदों की। 3-3 बंदों की आपने जो इनरोलमेंट निकालनी है ना 3 तारीख को। 3 को अगर कोई पर्सन लेट हो गया वो सुबह में करेगा, 3 या 4 को जो आप इनरोलमेंट निकालोगे ना, मिनिमम आपकी साइड से 3-3 इनरोलमेंट होनी चाहिए। मिनिमम 3 इनरोलमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और आपने जो टेस्ट करवाना है 8 तारीख को, 3 लोगों का टेस्ट करवाना है। 3 लोगों का टेस्ट करवाना है। 9 तारीख को अप्रोच। 9 तारीख को अप्रोच होगी। नो का मतलब नो, नो का मतलब 10 या 11 नहीं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। 9 तारीख को अप्रोच होगी। फिर 2 दिन का टाइम होगा। 2 दिन का टाइम होगा। आपने 11 तारीख तक एक मिनिमम बिलिंग निकालनी है। मिनिमम बिलिंग मतलब 15, 20, 25, 30, 40, 50 पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने मिनिमम बिलिंग निकलवा के उसको टाइम कितना देना है, उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग 20 जुलाई तक का, ठीक है। 20 जुलाई इनफ है। 20 जुलाई इनफ है, 20 जुलाई तक का टाइम दिलवाएंगे उसको, बाकी मैनेजमेंट से वो हाइप वगैरह बना के देन वो 20 जुलाई तक अपनी बाकी पेमेंट करेगा। बिल्कुल एक बंदे से एक ही बार एनरोलमेंट है। सर्विस चार्जेस कम्युनिटी में ऐड करने से पहले, मिनिमम बिलिंग फिर कब, 2 सीसी देखने के बाद, तो अपनी कुछ अमाउंट 2 सीसी की पहले सबमिट कर देगा, ठीक है। ये किस डेट तक निकालनी है? 11 जुलाई। 9 को अप्रोच हो रही है। 9 का दिन, 10 का दिन, 11 का दिन, 3 दिन के अंदर, या 3 दिन के अंदर, या 3 दिन के अंदर कितनी निकाल लो मिनिमम बिलिंग, या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर 2 सीसी निकाल लो। आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी निकाल सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट और सेकंड बैच की जो एनरोलमेंट्स आएंगी ना, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड बैच की एनरोलमेंट आएंगी, मतलब 7 तारीख से पहले जितनी एनरोलमेंट लेनी है ना, वो लेनी है आपने 399 या 499। 7 तारीख से पहले, मतलब 10 मुहर्रम से पहले पहले जितनी एनरोलमेंट लोगे ना, वो 399 या 499 की लोगे। लिख लो अपने पास, लिख लो अपने पास, 10 मुहर्रम से पहले जितनी एनरोलमेंट आनी है वो 399 या 499 की आनी है, ठीक है। क्लियर है? लिख लिया? सुन लिया सबने? दोबारा तो नहीं पूछोगे? ओके। अब पहला बैच शुरू कब हुआ? शुरू कब हुआ? 2 तारीख को। हमने इसकी बिलिंग की डेट क्या रखी? मिनिमम बिलिंग की रखी, कंप्लीट 2 सीसी की नहीं रखी। किस डेट की रखी? 9 को अप्रोच, ठीक है। 9 को अगर आपने लेट नाइट भी अप्रोच करवाई, 11 तक मिनिमम बिलिंग का टाइम रखा है, ठीक है। 11 तक मिनिमम बिलिंग का टाइम रखा है। 11 तारीख तक हो गई मिनिमम बिलिंग, ठीक है। पहला बैच, ठीक है, पहला बैच हो गया। क्लियर है? पहला बैच सबको क्लियर हो गया। अब बताओ दूसरा बैच कब शुरू हो रहा होगा? 3 अप्रोचेस लेकर आनी है। 3 अप्रोचेस, पहले बैच से 3 अप्रोचेस लेकर आनी है। 30 लीड मिल रही है, या 10 में से भी एक बिगनर अच्छा वाला नहीं बनाओगे? बनाओगे ना? इतना तो रेशियो निकाल के दोगे। 10 को न्यू बैच नहीं, 8 को दूसरा बैच नहीं। दूसरा बैच यानी कि दोबारा हम प्रोस्पेक्टिंग किस दिन करेंगे? 11 को भी नहीं करेंगे, 12 को भी नहीं करेंगे, 15 को भी नहीं करेंगे। दोबारा हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। हमारा सेकंड बैच शुरू हो जाएगा कब? 4 जुलाई को। 4th ऑफ जुलाई को। 4th ऑफ जुलाई को पहला बैच सेकंड से लेके शुरू हुआ, ठीक है। सेकंड से शुरू होके 11 तक उसकी बिलिंग आनी चाहिए। सेकंड से लेके आपने उसकी क्या करनी है? 9 तारीख को अप्रोच करवानी है। सेकंड को डे 1 दिखाना है, 9 तारीख को अप्रोच करवानी है, जिसके अंदर हर चीज आ गई। 10 मुहर्रम भी आ गई, 3 दिन कम्युनिटी के आ गए, एक दिन डे 1 का आ गया, एक दिन उसका आ गया, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान का, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? पहले बैच की 3 इनरोलमेंट, ऐसी इनरोलमेंट भले आप 5 निकालो, बट 3 ऐसी इनरोलमेंट, 2% अपना 2 सीसी तक जाए, ठीक है। 2% अप्रोच तक आए, 2% टेस्ट तक आए, ठीक है। अब अपनी डेट्स के अंदर है ना टारगेट मेंशन करो। एक डेट डालो आप अपने पास, क्या?
अपने टारगेट्स के अंदर हर मंथ का टारगेट डाला करो, गोल डाला करो। ठीक है। आपका एक टारगेट क्या हो गया, सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि मैं 9 तारीख तक मिनिमम 3 अप्रोचेस करवाऊँ, 9 तारीख तक 3 अप्रोचेस में लेकर आऊँ। ठीक है। 9 जुलाई तक मेरी 3 अप्रोचेस आ जाए। ठीक है। 9 जुलाई तक मेरी 3 अप्रोचेस आ जाए, 3 जुलाई तक मेरी 3 सर्विस चार्जेस आ जाए। ठीक है। 3 जुलाई तक मेरे 3 सर्विस चार्जेस आ जाए, 9 जुलाई तक मेरे क्या आ जाए, 3 अप्रोचेस आ जाए। ठीक है। 9 को अप्रोच आई, 11 को मिनिमम बिलिंग। 11 से 12 का भी टाइम नहीं देना पर्सन को, ऐसी अर्जेंसी होनी चाहिए आपके पास, ऐसी खतरनाक अर्जेंसी होनी चाहिए। आपको अर्जेंसी में हेल्प आउट करूंगा मैं, अर्जेंसी बनाने में कैसे। 10 तारीख को आप लोगों को पेंडिंग है सेशन देकर। ठीक है। 10 तारीख को आप लोगों को पेंडिंग है सेशन दूंगा, उसके एंड में बोलूंगा कल के दिन 11 लास्ट है, वीडियो बना के डालूंगा जैसे डाली थी, 11 लास्ट है, मिनिमम बिलिंग करके एनरोल करो। डन है। मैंने कहा था मैं साथ दूंगा, ये मेरा साथ है पहली जगह पे। ठीक है। जो लोग प्लानिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे लिखो इसको। पहला बैच 2 तारीख को शुरू हुआ, 2 को डे 1, 3 को लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ, 3 को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, फिर 4 5 कम्युनिटी में 2 दिन ट्रेनिंग चली, 6 को गैप आ गया ड्यू टू 10 मोहरम। फिर 7 तारीख को कम्युनिटी का डे 3 हो गया, 8 तारीख को टेस्ट हो गया, 9 को अप्रोच हो गई, और 10 और 11 मिनिमम बिलिंग करवानी, 10 को पेंडिंग है, 11 को बिलिंग। कम्युनिटी का ट्रेनिंग सीक्वेंस क्या रहेगा वो अनाउंसमेंट ग्रुप में आ जाएगा आफ्टर सेशन। ठीक है। रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, या वहां से भी सुन लेना सारा चार्ट हमारे सेशन का। अब हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब हमारा एक बैच कंप्लीट हुआ है। ठीक है। अब देखो, पर्सन को कम्युनिटी में ऐड कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग दिखाने का फायदा नहीं है, अदरवाइज तो आप कम्युनिटी में ऐड नहीं करो, फायदा नहीं। कम्युनिटी में ऐड कर रहे हो, रिकॉर्डिंग दिखा रहे हो, फायदा क्या, कोई फायदा नहीं। हाँ, उसके अगर कोई इशू हो गया, वो अवेलेबल नहीं है ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, तो फिर अपना क्या कहते हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्डिंग पे लेके जा सकते हो एक दिन एक सेशन के लिए। बाकी पूरे मंथ की प्लानिंग नहीं करूंगा आज मैं आप लोगों के साथ, करूंगा किस डेट तक की, 20 जुलाई तक, 20 जुलाई तक। ठीक है। पहला बैच कंप्लीट हो गया किस डेट को, बिलिंग के साथ 11 जुलाई। पहले बैच को सुपर बनाने के लिए 10 तारीख को आप लोगों को मेरी तरफ से पेंडिंग ए सेशन मिल जाएगा, चाहे मैं लगाऊं चाहे किसी लीडर से लगवाऊं, बट आप लोगों को पेंडिंग ए सेशन दूंगा। ठीक है। हमारी टीम से आपको पेंडिंग ए सेशन मिल जाएगा, सॉल्यूशन वेबिनार। दूसरा बैच हमने शुरू कर दिया 4 तारीख को। ठीक है। दूसरा बैच हमने शुरू कर दिया 4 तारीख को। 4 तारीख को शुरू किया, 4 को डे 1, 5 को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान। ठीक है। 3 एनरोलमेंट, दोबारा 30 सीट पे काम करोगे ना, 3 एनरोलमेंट, 3 एनरोलमेंट हो गई। ठीक है। 3 एनरोलमेंट होंगी फिर से। अब आपका मंथ का दूसरा टारगेट क्या हो गया, अब आपका मंथ का दूसरा टारगेट क्या हो गया कि आपको 5 तारीख को 3 एनरोलमेंट निकालनी। टोटल कितनी हो गई, 5 तारीख तक 6 एनरोलमेंट। पहले 3 तारीख तक 3 एनरोलमेंट थी फर्स्ट बैच की। ठीक है। अब 5 तारीख तक 3 और हो गई, टोटल कितनी हो गई, 6। आपने आपने क्या करना है, टोटल 5 तारीख तक 6 एनरोलमेंट निकालनी है, ये आपका टारगेट है 5 तारीख तक का। हर दिन का टारगेट होगा हमारा, हर दिन का टारगेट बनेगा। जब आगे के पेज लेकर आऊंगा, आगे के पेज बताऊंगा, आपका हर दिन का टारगेट जा रहा होगा, हर दिन कोई ना कोई टारगेट पुराने पेज से निकल के। ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। 3 तारीख को आपने निकालनी है 3 एनरोलमेंट, फिर 5 तारीख को निकालनी है 3 एनरोलमेंट। अब मान लो जो बैच हमारा 4 तारीख से शुरू हुआ ना, आपने डे 1 दिखाया 4 तारीख को, 5 तारीख को यानी कि 9 मुहर्रम का आपने दिखाया कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, 5 को उनसे एनरोलमेंट ले ली। ठीक है। एनरोलमेंट कितनी लेंगे, 7 तारीख से पहले पहले जितनी एनरोलमेंट लेंगे, 399 या 499 की। अब आपने एनरोलमेंट लेने के बाद उनको क्या बोल दिया, ट्रेनिंग सेशन होगा हमारा कब, अब कब होगा, 7 तारीख को, 6 को नहीं होगा, 10 मुहर्रम होगी तो 6 को नहीं होगा। ठीक है। अब 7 तारीख को सेकेंड बैच की कम्युनिटी दोबारा शुरू हो गई, 7 तारीख को सेकेंड बैच की कम्युनिटी दोबारा शुरू हो गई। ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक चीज अभी से इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है। कि 7 तारीख को जो कम्युनिटी स्टार्ट हुई है उसमें दोबारा 3 दिन की ट्रेनिंग है, 7 8 9, 10 को टेस्ट प्लस एमएस, एमएस मतलब मानी की स्ट्रेटेजी। ठीक है। 11 को अप्रोच। पहला बैच 11 वाले दिन हमारी बिलिंग आनी थी, अब आज हमारी 11 वाले दिन अप्रोच भी है, 11 जुलाई को।
ठीक है। अब हमारी 11 जुलाई वाले दिन अप्रोच भी है। 13 को अगेन मिनिमम बिलिंग। 13 को अगेन मिनिमम बिलिंग हमारी साइड से होनी चाहिए। 13 को मिनिमम हमारी साइड से एक मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम एक। टोटल मिनिमम बिलिंग कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 11 को एक, 13 को एक, टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? बताओ। टोटल कितनी हो गई? तीन? नहीं, दो। ओके, टोटल दो हो गई। ठीक है, बैच, पहला बैच और दूसरा बैच समझ आ गया? पहला और दूसरा बैच समझ आ गया या नहीं आया? सबको समझ आ गया पहला और दूसरा बैच? पहला बैच 2 तारीख को शुरू हुआ। ठीक है, 2 तारीख को शुरू हुआ, और 11 को उसकी बिलिंग की डेट है, चाहे मिनिमम चाहे कंप्लीट। ठीक है। दूसरा बैच 4 को शुरू हुआ। ठीक है, 4 को शुरू हुआ, और 13 को मिनिमम बिलिंग की डेट है। अब ये बताओ तीसरा बैच कब शुरू करें? ये बताओ, क्या डेट होगी तीसरे बैच की? कोई बता सकता है? कोई गेस कर सकता है? 7, 8, 12, 6, 5? तीसरा बैच हमारा शुरू होगा 7 जुलाई को, ऑन द डे ऑफ 11 मुहर्रम। 7 जुलाई। काफी सारे लोगों ने सही गैस किया है। काफी सारे लोगों ने सही गैस किया है। ओके। अब 7 तारीख को तो शुरू होगा। मिक्स मिक्स हो रहा है, लेकिन जब आप इसको लिखोगे ना अपने पास, ठीक है, 11 मुहर्रम को थोड़ी कोई नेट इशू होगा। जब आप लिख के इसको अंडरस्टैंड करोगे, रिकॉर्डिंग सुन के जब इसको आप बनाओगे ना, आपको खुद ही चीजें समझ आ देंगी। बाकी आपके अपलाइन सारे मीटिंग में हैं, तो वो आपको ईच एंड एवरी चीज गाइड कर देंगे, वो समझ रहे होंगे इस चीज को। ठीक है। बाकी अगर किसी ने अच्छे से इसको लिखा है, किसी लीडर ने मैसेज पे बना के, तो वो ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। बैच 1 का अलग मैसेज, बैच 2 का अलग, बैच 3 का अलग, किस डेट को बिलिंग आनी है, सारी चीजें आप लिख के भेज सकते हो। ठीक है। तो अब 7 तारीख को डे 1। 8 तारीख को क्या हो गया? 8 तारीख को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, एनरोलमेंट। 3 एनरोलमेंट दोबारा। 3 एनरोलमेंट दोबारा। हर बैच में तीन चाहिए, हर बैच में 3 टेस्ट, 3 एनरोलमेंट, 3 बिलिंग। हर बैच में ये चाहिए। 3 अप्रोच। ठीक है, बिलिंग उसमें से एक। ठीक है, बिलिंग उसमें से एक। 3 में से 1 का रेशो बन जाएगा ना? क्या कहते हो, बनेगा नहीं बनेगा? 3 में से 1 का रेशो बन सकता है नहीं बन सकता? क्या कहते हो? इजीली बनेगा, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू 3 में से 1 का बन जाएगा। ठीक है। थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा 7 जुलाई को। ठीक है, 7 जुलाई को हमारा थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि जा रहा है कब तक? 7 को डे 1, 8 को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, फिर 3 दिन की ट्रेनिंग, 9, 10, 11 कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग। ठीक है, कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी। अब जो कम्युनिटी में 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, वो खत्म हो रही है 11 को। 12 को क्या होगा बताओ? 12 को क्या होगा? थर्ड बैच के लिए 12 तारीख को क्या होगा? टेस्ट प्लस एमएस। टेस्ट प्लस एमएस। ठीक है, टेस्ट प्लस एमएस हो गई। अब 13 को अप्रोच। 13 को अप्रोच। अब यहाँ पे आ जाएगा रिवॉर्ड हमारा। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड की जो बात मैंने की थी ना, वो आएगी यहाँ पर। अब 13 को आप अप्रोच करवा रहे हो, आपने 15 को एक मिनिमम बिलिंग निकाली। टोटल मिनिमम बिलिंग कितनी हो गई? टोटल मिनिमम बिलिंग कितनी हो गई? 3। 3 हो गई। 3 बैच, 3 मिनिमम बिलिंग। हर बैच में हमारे 3 बिगनर का रेशो रखा हमने, परफेक्ट बिगनर का। ठीक है। अब मान लो आपकी 3 मिनिमम बिलिंग हो गई। 3 मिनिमम बिलिंग पे रिवॉर्ड नहीं है। 3 मिनिमम बिलिंग पे नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 मिनिमम बिलिंग पे रिवॉर्ड नहीं है आपकी। या 3 मिनिमम बिलिंग हो जाए। ठीक है। ठीक है, 3 मिनिमम बिलिंग पे रिवॉर्ड नहीं है, या आपकी 2 मिनिमम बिलिंग, एक कंप्लीट 2 सीसी हो, ये रिवॉर्ड है। आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 मिनिमम बिलिंग 15 तारीख तक, और एक फुल 2 सीसी। फुल 2 सीसी की बिलिंग। 2 मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए 15 तारीख तक, पहले बैच की, दूसरे बैच की। ठीक है, और तीसरे बैच की। 3 मिनिमम बिलिंग हो गई आपके पास। अब मान लो पहले बैच में एक बंदे ने मिनिमम बिलिंग की थी, किस डेट को? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को की थी। बिल्कुल, कुछ पेमेंट 2 सीसी के लिए वो कुछ पेमेंट दे रहे थे कि 30,000, 40,000, 50,000। देन बाकी पेमेंट के लिए उसको हमने डेट दे दी,
पहले बैच वाले पर्सन ने 11 तारीख को मिनिमम बिलिंग कर दी थी, 10 या 11 को वो कर देगा। ऑब्वियसली बातें कर देगा ना। जब वो कर देगा, ठीक है, आपको 15 तक उससे पूरी करवानी है। आपने उससे 15 को पूरी करवा ली। सेकंड बेस पे हमारा पर्सन अप्रोच पर आया 11 तारीख को, 13 को उसने मिनिमम बिलिंग की थी, हो गई। एक 15 को मिनिमम बिलिंग आ गई। मिनिमम बिलिंग कितनी भी, 20, 30, 40, 50, मिनिमम 20,000 2 सीसी के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ कि मैंने क्या चीज बोली? आपके हाथ में दो मिनिमम बिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। एक फुल 2 सीसी की बिलिंग होनी चाहिए। अगर आपने ये अचीव किया, ठीक है, अगर आपने ये अचीव किया, तो क्या होगा रिवॉर्ड में? जितने भी लोग करेंगे, जितने भी लोग करेंगे उनके लिए 10,000 कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से। उनके लिए 10,000 कैश रिवॉर्ड मेरी तरफ से। अब उस दिन मान लो मेरा आएगा पे आउट, ठीक है। अब अगर आप सबके सब कर लो तो मेरा पे आउट खाली हो जाएगा, चला जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप सब करोगे तो हो सके तो कर देना खाली। कर पाओ तो, कर पाओ तो कर देना। अब कर पाओ तो कर देना। दो मिनिमम बिलिंग, एक फुल 2 सीसी की बिलिंग, टिल 15 जून। 3 बैच है, 3 बैच है। इन 3 बैच में, ठीक है, इन 3 बैच में, ठीक है, इन 3 बैच में मिनिमम बिलिंग, ठीक है, मैंने डेट मेंशन की है ना, 11 को, 13 को और 15 को। 11 को जिसकी मिनिमम बिलिंग आएगी आपने उसकी 15 तक फुल 2 सीसी करवानी है, ठीक है। 11, 13, 15। अब मान लो 11 को एक बंदे ने 10,000 दे दिए, सॉरी 20,000 दे दिए मिनिमम मिलेंगे, आपने 15 तक उससे फुल निकलवा ली, ठीक है। तो एक 2 सीसी हो गई। 13 को एक बंदे ने मिनिमम मिलेंगी, 15 को एक ने दी। टारगेट पूरा आपका, टारगेट लॉक, टारगेट अचीव। आपका टारगेट अचीव हो गया, आपको आपका रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। अब चौथा बेच कब शुरू होगा, कोई गैस कर सकता है? चौथा बेच कब शुरू होगा? 8, 9, 10, 11, 9। चौथा बैच हमारा शुरू होगा कब? 11 को, 11 जुलाई को। चौथा बैच हमारा शुरू होगा 11 जुलाई को। एक बैच हमारा चलेगा, मान लो अगर एक बैच में बीच में कोई छुट्टी नहीं आ रही, जैसे कि अगर 10 मुहर्रम नहीं आ रही बीच में, तो वो बैच हमारा चलेगा कब तक? कि पर्सन का टेस्ट हो जाए 5 दिन में, पूरे 5 दिन में। तो हाँ, 5 दिन, छठे दिन इसका टेस्ट होगा। अगर मान लो 11 तारीख को पर्सन डे 1 देख रहा है, 12 को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ मार्केटिंग प्लान, 3 दिन की ट्रेनिंग, 5 दिन हो गए। छठे दिन टेस्ट और एमएस। छठा दिन कौन सा है? 16। 16 16 का उसका टेस्ट है, ठीक है। 16 तारीख को उसका टेस्ट है प्लस एमएस है, ठीक है। अब 17 को अप्रोच है। अब 17 को अप्रोच है। इसमें भी 3 पर्सन चाहिए मुझे, हर बैच में आपके 3 अच्छे पर्सन मुझे चाहिए, हर बैच में, ठीक है। हर बैच में मुझे आपके 3 अच्छे पर्सन चाहिए जो आपके 2 सीसी तक जाएंगे, जो आपके 2 सीसी तक जाएंगे, ठीक है। अब आपके 3 पर्सन जाएंगे 2 सीसी तक इस बैच में भी। आपने किस डेट तक? आपने 19 to 20, ये डेट आपको मैं दे रहा हूँ, 20 तक की प्लानिंग दे रहा हूँ। आपकी एक मिनिमम बिलिंग और हो जाए, टोटल कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? अगर खाली मिनिमम बिलिंग काउंट करें तो 4 बैच, 4 मिनिमम बिलिंग, ठीक है, जिसमें से एक हमने 15 तारीख तक फुल करवा ली है, ठीक है। अब आपने 20 तारीख तक क्या करना है? अब आपने क्या करना है, 20 तारीख तक दो कंप्लीट करवा लेंगे, एक ऊपर 15 को करवा के आ गए हम, एक आपने 20 तारीख को कंप्लीट करवा लेंगे, एक और करवा लेनी है। तो आपकी टोटल 4 बिलिंग हो गई, दो कंप्लीट हो गई, दो मिनिमम बिलिंग हो गई। आपने तकरीबन 20 तक अपना 20 तक अपना, आपने, ठीक है, फोर्थ बेस हमारा शुरू हो रहा है 11 से। आपने 20 तक अपना सुपरवाइजर तकरीबन अचीव कर लिया, पता है आपको? आपने हाफ टारगेट अपना अचीव कर लिया। आपने अपना हाफ टारगेट अचीव कर लिया। हाफ, ये मैंने मिनिमम रेशो निकाला है, मिनिमम। कितनी लीड बन रही है हर बैच की? 4 बैच की 120 लीड बन रही है। 120 लीड में से मैंने कितने बिगिनर कंसीडर किए? 12 अच्छे एक्टिव बिगिनर, जो 2 सीजी तक जाएंगे एनरोलमेंट देने के बाद। 120 में से 12 निकलते हैं नहीं निकलते? बिल्कुल, डेट आपने सही बताई है मैम।
दो, चार, सात, 11, चेन। ठीक है। 120 में से अगर आप सिर्फ 8 निकाल, 12 बिगनर अच्छे निकालते हो 4 बैच के, क्या 12 में से 2% फुल बिलिंग नहीं करेंगे? दो हाफ करेंगे, मिनिमम बिलिंग करेंगे। पहुंच गए सुपरवाइजर के करीब, अभी 10 दिन और पड़े। उसकी प्लानिंग फिर हम करेंगे लास्ट के 10 डेज में 20 को। उसकी प्लानिंग करेंगे लास्ट में 10 डेज के 20 को। अब इन 4 बैच को अगर फॉलो कर दिया ना, हो सकता है 12 में से 4 लोग 2 सीसी कर लें। 2 सीसी आपका खुद का हो जाएगा, ये जो 2 सीसी आपके पास पड़ा हुआ होगा। ठीक है। तो अब ये चीज होगी कैसे? खाली ये नहीं करना, असल कहानी अब शुरू होगी। अब वो असल कहानी हमारी क्या होगी? अब असल कहानी बेसिकली हमारी क्या होगी? फोर्थ पेज हमारा खत्म होगा 17 को अप्रोच के साथ, 19 तक उसकी बिलिंग। अब असल कहानी हमारी क्या है? हमारी बेसिकली असल कहानी क्या है? हमारी असल कहानी है, अब जैसे कि काफी सारे लोगों को सेशन आजकल लंबा लग रहा होगा। देखो सेशन लंबा, अगर मैं पूरे महीने की प्लानिंग करूंगा और लंबा हो जाएगा। तो प्लानिंग करने बैठे तो सारी चीजें डिस्कस करेंगे ना, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आज का एग्जैक्टली टाइम का वाकई मुझे भी पता नहीं चला। आधा आज क्लियर करूं, आधा कल करूं, आधा परसों करूं, आधा उससे अगले दिन करूं, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अगर अभी समझ नहीं आई होगी, ग्रुप में मैसेजेस आ जाएंगे आप लोगों को, बैठ के आप लोगों को समझ आ जाएगा। कुछ लीडर्स माशाल्लाह से काफी एक्टिव थे, उन्होंने सारी चीजें एक्यूरेट बताई। ठीक है। लीड्स के लिए अपने अपलाइन से कांटेक्ट करेंगे, अपलाइन विल गाइड यू अबाउट योर लीड्स। ठीक है। अब आपको मैं एक मीटिंग आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ। कंफर्ट जोन को छोड़ने की बात की थी। क्या कंफर्ट जोन को छोड़ने की शुरू में बात हुई थी? क्या हमने बात की थी? कंफर्ट जोन से निकलने के लिए सबसे नंबर वन चीज क्या आती है बताओ? नंबर वन चीज क्या आएगी? क्या लगता है नंबर वन पे क्या आएगी चीज? जल्दी उठना, फोकस, नींद, नींद कुर्बान करना, डिस्कम्फर्ट, नींद की कुर्बानी। ओके। मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं कह रहा, मैं ज्यादा जल्दी तो नहीं बोलूंगा कि अपना क्या कहते हैं, लाइक सुबह 8-9 बजे, ये तो नहीं बोलूंगा। आप लोगों को एट एनी कॉस्ट, सब लोगों ने, कल से नहीं, परसों से कह रहा हूँ, कल से नहीं कह रहा, कल से नहीं, परसों से हमारी मॉर्निंग मीटिंग शुरू हो रही है। अभी सब पर्सन्स के वेकेशन से 100 में से 2-3 लोगों के क्या होंगे खाली पेपर्स, बाकी सब लोगों के वेकेशन से। हम सुबह 10:30 बजे उठेंगे, आप पहले 8 बजे उठते हो, 10:30 बजे आप लोग मुझे एक्टिव चाहिए हो सब लोग ग्रुप में। आप सब के सब मुझे 10:30 बजे एक्टिव चाहिए ग्रुप में। मैं भी आप लोगों को एक्टिव मिलूंगा, तमाम लीडर्स एक्टिव मिलेंगे। ठीक है। तमाम लीडर्स, 11 बजे हमारी मीटिंग होगी। होस्ट कौन करेगा पता है? होस्ट कौन करेगा पता है? ऐसे लीडर होस्ट करेंगे, ऐसे लीडर, मैं होस्ट नहीं करूंगा, ऐसे लीडर होस्ट करेंगे जिन्होंने जिन्होंने इन दिनों अपनी अप्रोच करवाती, ठीक है, 2 दिन में पर्सन से कंप्लीट बिलिंग्स निकलवाई है 1,35,000। वो स्किल्स है उनकी। बिलीव मी, उनकी स्किल से मैं तो इम्प्रेस हुआ हूँ। बिलीव मी, उन्होंने मुझे इम्प्रेस किया है। इवन मैंने अपने पर्सन का एक फॉलोअप तक उनसे करवाया माइंडसेट बनाने के लिए। अब बताओ कौन है वो? मैम उमाइन, मैम लाइबा, मैम, मैं बता दूं, मैं बताऊंगा आप लोग, सर हमारी, ओके, मैम विश्वा, मैम लाइबा, ओके, चलो, मैं आप लोगों को बताऊंगा नहीं। उस मीटिंग में, उस मीटिंग को स्टार्ट नहीं करूंगा मॉर्निंग मीटिंग को। मुझे आप लोगों की एक्टिवनेस चाहिए, मुझे आप लोगों की उस मीटिंग में एक्टिवनेस चाहिए। अब उस एक्टिवनेस के लिए, ठीक है, आप लोग मुझे मीटिंग में चाहिए। मैं उन लीडर को डायरेक्टली उस मीटिंग में क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा। अब वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, बट बिलीव मी, उनसे सीख लिया, स्पेशली जो न्यू एस हैं, उनसे सीख लिया। आपको फॉलोअप नहीं आते, आपको हमारे सिस्टम का नहीं पता, ईच एंड एवरीथिंग आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। परसों से, यानी कि कल क्या है, वेनिसडे, ऑन द डे ऑफ थर्सडे, सुबह 11 बजे मीटिंग होगी। हम 10:30 बजे उठेंगे। कोई बंदा अगर लेट उठता है, जो जल्दी उठता है, वो तो ऑलरेडी फ्रेश होगा, फिट फाट होगा। जो जो देर से उठता है, उसने सुबह 10:30 बजे उठना है। ठीक है। उसने सुबह 10:30 बजे उठना है, एंड उठने के बाद उसने क्या करना है, फ्रेश वगैरह होना है, ईच एंड एवरीथिंग जो उसने करना है, फ्रेश हो जाए।
11 बजे उसने प्रॉपर बैठ के नोट्स बनाते बनाते काम करना, लर्निंग करनी। ये नहीं कि लेटे लेटे ही जो है हम बिस्तर पे लेटे हैं और लर्निंग कर रहे हैं, बस यार अपलाइन को दिखाने के लिए सेशन चल रहा है, मोबाइल नीचे रखा हुआ है ऐसे और हम सो गए। ये नहीं चाहिए। मुझे दिखाने के लिए नहीं आना, मुझे दिखाने के लिए नहीं आना, मुझे आपकी नीड नहीं है कि आप सक्सेसफुल बनो, आपको नीड है। मैं मीटिंग इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैंने मीटिंग के स्टार्ट में कहा था मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैंने आप लोगों को कहा था मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, मैं सिस्टम आप लोगों को दे रहा हूँ, उससे फायदा उठाना आप लोगों का काम है। अगर कुछ करना है तो शुरू में एग्री कर चुके हो, डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट को पकड़ना पड़ेगा। कॉलेज जाते हैं तो फिर आप जो है क्या कहते हैं, मिस कर देंगे उसको, और कुछ नहीं। वैसे भी वेकेशन थे, डेट्स में हमने जुलाई में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया है। एंड उसके अंदर प्रोस्पेक्टिंग से लेके उसके अंदर कहाँ तक होगी चीजें। एक और चीज, एक और सरप्राइज, एक और बात, रेंडमली आप लोगों में से कोई एक बंदा जो जो उस मीटिंग में होगा, अभी मुझे कंफर्म नहीं है कौन आएगा मीटिंग में, कौन अटेंड करेगा, एक और चीज, कोई भी एक रैंडम बंदा, बट वो रैंडम बंदा वो होगा, वो मीटिंग चलेगी हमारी 5-6 दिन की, जितने भी दिन की वो मीटिंग चलेगी, वो बंदा मुझे हर दिन चाहिए मीटिंग में, हर दिन, हर दिन चाहिए। एक भी दिन ऐसा नहीं हो कि वो बोले यार मैं अटेंड नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। वो बंदा सर के साथ लाइव डेमो करेगा और हम सुनेंगे कि एग्जैक्टली सर कर कैसे रहे, माइंडसेट बना कैसे रहे। अब वो आप में से कोई होगा, उसने डेली फिर 11 बजे मीटिंग में आना है फ्रेश होके, सर उसके साथ डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग नहीं आएगी उसकी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, रिकॉर्डिंग होगी जरूर बट रिकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ के बैच, नेक्स्ट मंथ के पर्सन के लिए वो रिकॉर्ड हो रहे होंगे। एंड वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो लोग न्यू एस होंगे, जुलाई में जो लोग अपना एस लेवल क्वालिफाई करेंगे उनके लिए होगी वो। आप में से कोई एक बंदा होगा, ठीक है, आप में से एक बंदा होगा और वो लीडर उनके साथ करेंगे लाइव प्रोस्पेक्टिंग, उसी पर्सन के साथ डे 1 का फॉलोअप होगा, अगले दिन उसी पर्सन के साथ 3 दिन के ट्रेनिंग के फॉलोअप होंगे। तो मुझे हर वो बंदा ऐसा हो, जब मैं पूछूं ना कौन आएगा सर के साथ या मैम के साथ, तो तो जी या यस या मैं, वो बंदा बोले जो 5 दिन 6 दिन जितने दिन ट्रेनिंग चले, उसकी साइड कोई मसला नहीं हो, नेटवर्क का, बारिश का, वाईफाई का, मम्मा का, पापा का, तबीयत खराब होने का कोई मसला नहीं हो। जब मैं पूछूं, अभी मैंने पूछा ही नहीं, मैंने किसी से पूछा अभी से यस यस मैं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई, मैंने पूछा ही नहीं अभी आप लोगों से। मैं सुबह ही पूछूंगा, जो लोग मीटिंग में होंगे उनसे पूछूंगा ना, अभी आप लोग हाँ कर दो, अभी हाँ कर दो, सुबह नहीं आओ, फिर मैं तो बाहर हो जाऊंगा ना, किसको पकड़ के लाऊंगा फिर मैं, तो मसला हो जाएगा ना। मैं एक होस्ट को इनवाइट करके लेकर आऊं, ठीक है, मैं उनकी भी नींद खराब करूं और फिर मैं सारा काम खराब करवा दूं तो मसला होगा ना। तो एंड टाइम पे डिसाइड होगी तमाम चीजें, एट अ टाइम रैंडमली बंदा सेलेक्ट करूंगा, रैंडमली, बिल्कुल रैंडम होगा, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड उसके उसी के अंदर ऑब्जेक्शन भी सर क्लियर करेंगे, ठीक है, उसी के अंदर सर ऑब्जेक्शंस भी क्लियर करेंगे। मीटिंग थर्सडे को सुबह 11 बजे, 11 AM। अब एंड बिलीव मी, जिस बंदे ने उस मीटिंग को 5-6 दिन अटेंड कर लिया ना, अपनी नींद को कुर्बान करके, अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डाल के, उसको रिजल्ट ना आए, पॉसिबल ही नहीं, इम्पॉसिबल, उसका ये मन अच्छा ना जाए। अब देखो, फ्रॉम नोवस यानी कि फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू एस, एक बंदे को एस में कैसे कन्वर्ट करना है, लर्निंग दे रहा है आपको सिस्टम, ठीक है, लर्निंग दे रहा है, बैच वाइज प्लानिंग दे दी, 4 बैच की प्लानिंग दी है जिसके अंदर 120 लीड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अप्रोच जब आप शुरू होगी आपको 40 50 60 70 लीड की कहा गया होगा, इतने कहा गया होगा लीड का, लेकिन आपको कितनी लीड दे रहे हैं, 120। इट्स मीन हम क्या चाहते हैं, आप ग्रो करो, हम आपको, अगर हमने कमिटमेंट की है आपकी अमाउंट कवर करवानी है कि आपको आगे निकालने की, आपसे हमने अगर कमिटमेंट की है, हम पूरा करने के लिए रेडी हैं, हम सपोर्ट देने के लिए रेडी हैं। आपसे एक बात और बोली होगी, अगर मेरे साथ लोगों की बात हुई होगी, हो सकता है मैंने किसी को बात बोली हो, गाइड करेंगे, गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं, चलानी खुद है, ऐसा गाइडर आपके साथ होंगे। प्लेटर में खाना रख के दे देंगे, खाना खुद है, नंबर सन दे रहे हैं, बात कैसे करनी है, बोलना कैसे, करके दिखा रहे हैं डेमो, उसके नोट्स दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं अपलाइन, और क्या करें, और तो खुद करना है, और सारी चीजें तो खुद करनी है। आपको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, अब आपको खुद करना है अपना दिमाग चला के। तो आपने जिस अपॉर्चुनिटी को चूज किया है, इस जैसा सिस्टम, आपको इस कंपनी जैसे सिस्टम, जो कंपनी हमें ये चीजें प्रोवाइड कर रही है ना, आपको कहीं किसी दूसरी कंपनी में नहीं मिलेगा, इतना इतना सपोर्ट, इतना सपोर्ट, सपोर्ट आपको किसी कंपनी में नहीं मिलना, ऐसे सिखाने वाले आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, ठीक है।
तो उस मीटिंग को मिस नहीं करना, उस लर्निंग को मिस नहीं करना। अगर लर्निंग को अटेंड करो तो बैठ के अपनी एक जगह बनाओ, अपनी अपने घर में एक अपनी वर्किंग प्लेस बनाओ, एक टेबल लगाओ, एक चेयर लगाओ, ठीक है, और उस जगह पे बैठ के काम करो। उस जगह पे बैठ के काम करो, सुबह जब मीटिंग अटेंड करो, उस चेयर पे बैठ के उस टेबल पे अपनी नोटबुक रख के अपना लैपटॉप मोबाइल रख के सेशन अटेंड करना, ठीक है। उस पे बैठ के अपना सेशन अटेंड करना। अगर सब घर वाले सो भी रहे हो ना, ठीक है, तो वो हैरान हो जाए, यार आज ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अगर आप नहीं हो, आपके घर वाले बोले ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो मुझे आप लोगों की तरफ से फुल अटेंडेंस चाहिए उस मीटिंग के अंदर। एंड होप सो आप लोग अपनी अटेंडेंस 100% रखोगे। एक और चीज, मुझे अटेंडेंस आप लोगों की सोती हुई नहीं चाहिए, जागती हुई चाहिए, फुल नोट्स वाली चाहिए, ठीक है। तो 10 PM मीटिंग भी होगी रात में, मेंटोरशिप जो मेरी चल रही है वो भी चलेगी, मॉर्निंग मीटिंग भी चलेगी। कल पोस्टर आ जाएगा, मॉर्निंग मीटिंग का, दबा के प्रमोट करना है उसको, ठीक है, अच्छे से प्रमोट करना है। देन इंशाल्लाह अगले दिन से मॉर्निंग मीटिंग शुरू, हमारा काम शुरू, सीखने का। ये सीखने का प्रोसेस हमारा कंटिन्यू रहेगा 31 के 31 डेज, ठीक है। अब इसके अलावा आप लोगों ने क्या करना है, जाने की लगी हुई है क्या, दे हो रही है, मुझे तो नहीं हो रही। इतने दिनों बाद सेशन हो रहा है, लास्ट सेशन पता नहीं किस डेट को हुआ था। थोड़ा सा तो सबर करो, थोड़ा सा। इतने दिनों बाद सेशन हो रहा है, कल का भी पूरा दिन आपके पास है, चले जाना सो जाना, मसला थोड़ी है। अब हमने एक चीज और करनी है, जितने भी लोग न्यू हैं इनको बोलूंगा, आपका जो इंस्टाग्राम है ना, ठीक है, आपका जो इंस्टाग्राम है आपने उसको मेंटेन रखना है। आपको हर दिन अपनी स्टोरी अपलोड करनी है अपने बिजनेस अपने वर्क के रिलेटेड। आपको अपनी लीड जनरेशन के ऊपर काम करना है, अपने इंस्टा के बायो को मेंटेन रखना है, बायो को बना के रखना है। बायो बनाने के लिए आप मेरा बायो चेक कर सकते हो, मैम लाइबा का, जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सुपरवाइजर्स हैं, आपको पता है, आप सबके बायो चेक कर सकते हो। आप देखो आइडिया लो सबने कैसे अपने बायो क्रिएट किए हैं, अपने बायो क्रिएट करो, सबकी हाईलाइट देखो, ठीक है। जिन लोगों को इंस्टा क्रिएट करना नहीं आता, अपनी हाईलाइट, सॉरी, लीडर्स की हाईलाइट देखो, उन्होंने हाईलाइट्स कैसे रेडी की हुई, आज ही रात अपनी हाईलाइट्स रेडी करो, हाईलाइट्स को मेंटेन करो, तमाम चीजों को सेट करो अपने इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया को, टिकटॉक करो, टिकटॉक को सेट करो, ठीक है। उस पर वर्क फ्रॉम होम की वीडियोस अपलोड करो, एक एक तो कम से कम अपलोड करो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ वर्क फ्रॉम होम की, ताकि आपके नॉन सर्किल वहां से आपके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है, ताकि आपके नॉन सर्किल आपसे आपके साथ वहां से कनेक्टेड हो। इस तरीके से अपनी कल की वर्किंग को शुरू करो। एंड डेली अपने इंस्टाग्राम पे जो है अपडेट रखना है अपना, अपने आप को, अपनी स्टोरी को अपडेट रखना डेली। एंड जो लर्निंग प्रोसेस है वो नहीं रुकना चाहिए, लर्निंग प्रोसेस रोक दिया, सीखने का प्रोसेस रोक दिया तो जीत नहीं पाओगे, सीखेंगे तो ही जीतेंगे। जीतने के लिए सीखना जरूरी, ठीक है। तो आप लोगों से कल की मीटिंग में मुलाकात होगी डिफरेंट टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। आज की मीटिंग में हमारे साथ बस प्लानिंग थी, ठीक है। होप सो आप लोग बोर नहीं होगे, आप लोगों ने अच्छे से प्लानिंग को अंडरस्टैंड किया होगा, लिखा होगा। जिन लीडर्स ने लिखा है वो ग्रुप में सारा बेस्ट सिस्टम शेयर कर दें, ठीक है। एंड अपने टारगेट बनाओ, जिस जिस डेट पे मैंने अप्रोच का लिखा है उस डेट पे टारगेट लिखो अपने कि मेरा इस डेट को ये टारगेट है। जिस दिन एनरोलमेंट का दिन है, ठीक है, उस दिन का टारगेट लिखो कि यार इन दिन दिन मेरी एनरोलमेंट आनी है, मेरी पूरे मंथ की इतनी एनरोलमेंट का टारगेट है। मान लो पहले बेच में हमने 2 एनरोलमेंट निकाली, आपने दूसरे बेच में 4 निकाल ली, टोटल 6 होनी थी ना, 2 बेच तक 6 हो गई, इस तरीके से हो जाएंगी। तो आपने लिखते हुए चलना है चीजों को, कितनी निकल गई कितनी नहीं निकली, ईच एंड एवरीथिंग आप हर चीज मेंशन करके चलोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। लिख के अकाउंटेबिलिटी के साथ चलना। देन इंशाल्लाह कल की मीटिंग में मिलते हैं। ओके, तो आप सब लोग मीटिंग को लेस कर सकते हो, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।